जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स 1 दिसंबर के दिन कैसी रहेंगी स्कॉर्पियंस के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 1 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 1 दिसंबर के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है, 2 ऑफ सॉर्ड की। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये देखिए यहाँ पे किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो आपकी भी हालत ऐसी ही हो सकती है। आप भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, आपने भी सच्चा प्यार किया। आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों ने सच्चा प्यार किया, आप दोनों ने कोई गलती नहीं की। आपने किसी के साथ कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ नहीं की है, उसके बाद भी आपके साथ गलत क्यों हो रहा है, या फिर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्यों आ गई है, या फिर आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर को भी ऐसे ही फील हो रहा है जैसे उनके साथ बहुत गलत हुआ, वो आपके लिए लॉयल रहे, उन्होंने आपसे ट्रू लव किया, उनके प्यार में कोई खोट नहीं थी, फिर भी उनको सच्चा प्यार क्यों नहीं मिला। एंड आपके साथ भी सेम सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 2, 3, 4, 9, 15 एंड 7, 10, 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी की एज हो सकती है। तो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर देखिए यहाँ पर भी कपल आया था, किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप, एंड ये देखिए एम्प्रेस एंड एम्परर। तो ये जो भी पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये या तो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, नहीं तो ये आप लोग पावर कपल हैं। आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। स्कॉर्पियंस आपको शायद याद नहीं होगा, मतलब मैं तो डेली रीडिंग करती हूँ, मुझे याद रहता है। एंड आप लोग तो कई सारे चैनल देखते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, बट मैंने 6 मंथ पहले इसी तरह की रीडिंग आना स्टार्ट हुई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अब जब ट्विन फ्लेम हैं तो लाइफ में दिक्कतें इतनी हाई लेवल की आएंगी कि आप लोगों को डाउट होने लग जाएगा एक दूसरे पर कि हम लोग एक दूसरे के लिए हैं भी कि नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी कार्मिक के चक्कर में पड़ गई हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पार्टनर जो है टॉक्सिक है, डेविल है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन आसान नहीं होता है। ओके, लोगों को सिर्फ चार्म होता है कि इतना इंटेंस अट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा तड़प है, इतनी ज़्यादा चाहत है, मुझे तो यही कनेक्शन चाहिए। लेकिन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते हैं एंड रोलर कोस्टर राइड होती है, बहुत ही टफ कनेक्शन होता है। तो मुझे लिटरली वही वाइब आ रही है इस रीडिंग से कि जैसे आप लोग बने तो एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि लेट आप लोगों का यूनियन हो पाएगा। मतलब कि यहाँ पर किंग ऑफ बैंड, क्वीन ऑफ बैंड की एनर्जी जो आई थी ये पहले की थी। मतलब कि जैसे आपका दिल अभी भी एक दूसरे के लिए बच्चा है, मतलब जैसे ये कनेक्शन काफ़ी पुराना होगा, काफ़ी सालों से ये सब चल रहा है। एंड मे बी अब आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, बड़ी एज के हो चुके हैं, एंड आप लोग अभी तक इस कनेक्शन में फंसे हुए हैं। दोनों लोगों को यही लग रहा है कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने गलत नहीं किया। गलती आप दोनों की नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है। बेसिकली ये कनेक्शन टफ ही होता है। ओके, इसमें इतने सारे लेसन होते हैं कि लर्न करते करते कभी कभी लोग मतलब एडल्ट एडल्ट क्या मतलब यहाँ पर एजड भी हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन दिख रही है। ओके, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी इनके दिल में आप ही हैं, आप ही रहेंगे, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो कोई और ले नहीं सकता। सेम आपके दिल में भी आपके पार्टनर की जो जगह है वो कोई और ले भी नहीं सकता। 3 to 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आप अभी तक सिंगल हैं, या फिर आपके पार्टनर अभी तक सिंगल हो सकते हैं, या फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 3 to 5 हायरोफेंट। मे बी आप टीचर हैं, गाइड, कोच, मेंटोर हैं, या फिर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, इनका सोसाइटी में काफ़ी नेम फेम है। तो मुझे ज़्यादातर तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों पावर में हैं,
मतलब कि आप लोग अपनी अपनी कम्युनिटी में फेमस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेम फेम आपका हो सकता है, लोग आपको जानते हैं। एंड दिक्कत ये है कि ये फॉरबिडन फ्रूट की तरह लव है, कि जैसे इतना ज़बरदस्त अट्रैक्शन है कि एक दूसरे से नज़र हटा भी नहीं सकते, एंड एक दूसरे पर नज़र डाल ले तो लोग क्या कहेंगे, वो वाली कंडीशन दिख रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए आए हैं इस दुनिया में। आप लोगों का कनेक्शन बना ही इसीलिए है कि आप लोग इस रूल को तोड़ दें कि ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। इस वजह से बहुत लंबे टाइम से आप लोग इसी साइकिल में घूम रहे हैं, लेसन पे लेसन आपको दिए जा रहे हैं, हर ब्रेक पे हर ब्रेक आप लोगों का हो रहा है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों के अंदर उस लेवल की हिम्मत नहीं आ पा रही है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, तो डेविल भी आपकी लाइफ में है, डेविल भी अपना पूरा जोर लगा रहा है। देखिए, होता तो सब कुछ कायनात में डिवाइन का ही है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो भी उन्होंने बनाई हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी डिवाइन ने बनाई हैं। तो डेविल भी आ रहा है कहीं ना कहीं आपको पुश करने के लिए, कि मतलब इतना पेन देंगे, इतना पेन देंगे कि आप एक दूसरे के पास ही भागेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं भाग रहे हैं। ये यहाँ पे दिक्कत है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक सिंगल भी हो सकता है, एंड वो भी अपनी लाइफ में किसी और को चूज़ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके। एंड अगर कोई मैरिड भी है तो थर्ड पार्टी उसके लिए थर्ड पार्टी ही है। वो कभी भी मतलब आपके दिल में या आपके पार्टनर के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। 3 4 7 की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, एंड जैसे ये रातों को जग रहे हैं। 4 9 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे सुइसाइडल थॉट भी आ रहे हैं। 3 9 12 हैंग्ड मैन, पनिश्ड हैं। पनिश मतलब ये कनेक्शन अब ब्लेसिंग की जगह पनिशमेंट लगने लगा है, क्योंकि दिक्कत यह है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है। दिक्कत यह है कि आप दोनों में से कोई भी एफर्ट नहीं करना चाहता है। दोनों लोग अपनी अपनी कंडीशन पे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने की दम किसी के अंदर दिखाई नहीं पड़ रही है। एंड यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। डेविल का मतलब या तो सोसाइटी, समाज, ये सब चीज़ें डेविल बन चुकी हैं, जिसकी वजह से आप लोग अकेले में रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि मैं पावरफुल हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रियलिटी यह है कि आप दोनों अंदर ही अंदर परेशान हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है वो भी डेविल का काम कर रही है। वो भी जैसे अगर आपके पार्टनर की लाइफ में है तो वो उनको पुश कर रही है, इतना पेन दे रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ भाग के आए। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई है, कोई जैसे ब्लैक मैजिक हो रहा है, कोई नेगेटिविटी हो रही है, तो इसलिए कि आप भाग के अपने पार्टनर के पास जाएं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों भाग नहीं पा रहे हैं, आप दोनों हट ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ से, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ कर्मा इन्वॉल्व है। कर्मा यही हो सकता है कि आप लोगों को ये टॉक्सिसिटी, ये जो ईगो है, इसको छोड़ करके एक दूसरे के पास जाना पड़ेगा, लेकिन शायद आप लोगों के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। 3 4 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि दिक्कतों पे दिक्कतें पड़ रही हैं, लेकिन जैसे कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। 9 15 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को अपनाया था। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे वो जो है वो टॉक्सिक व्यक्ति हो सकता है, वो कुछ नेगेटिव हो सकता है, जिसने इनको टेम्पटेशन दी थी, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ऐसी टेम्पटेशन आती रहती हैं आपका लव चेक करने के लिए। ओके, ये दिखाने के लिए कि आप लोग एक दूसरे के लिए कितने लॉयल हैं। तो आपके पार्टनर भटक गए थे एंड ये थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए थे, लेकिन फिर इनको पता चला कि थर्ड पार्टी तो पनिशमेंट है, टॉक्सिक है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रिग्रेट है, पेन है कि इन्होंने अपने सच्चे प्यार को क्यों नहीं अप्रोच किया, ये क्यों थर्ड पार्टी के चक्कर में पड़ गए। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर हिम्मत आ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा पेन सहन नहीं कर पा रहे हैं। 7 3 10 10 का मतलब 1 की एनर्जी है, मतलब कि ये थर्ड पार्टी मजिशियन थी, थर्ड पार्टी चालाक थी, ये आई ही थी आपके पार्टनर को इस साइकिल में घुमाने के लिए। 7 to 9 से आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है। एंड इधर दिख रहा है कि आप लोग वर्किंग हो सकते हैं, आप लोग बिजनेस या जॉब कर रहे हो सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप लोग अपने काम पे फुली फोकस्ड हैं, आपकी लाइफ में भी कोई मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, आप बिल्कुल सिंगल हैं। 7 10 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जिस तरह से आपके पार्टनर
थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसी तरीके से आप भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। 10 9 19 सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर को अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। पहले जिन चीज़ों को लेके ये डाउटफुल रहते थे, कंफ्यूज रहते थे, अब वो सारी चीज़ें इनके सामने क्लियर हो गई हैं। यस, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस सारे सिनेरियो में आपको बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। इस वजह से आपने अब प्यार के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है एंड आप लोग अपने काम पे फुली फोकस्ड हो गए हैं। बट यहाँ पर 10 7 17 एंड 17 3 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही अपनी अपनी सिचुएशन में त्राही त्राही कर रहे हैं। ना उधर आपके पार्टनर खुश हैं, ना इधर आप खुश हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के भी हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। मतलब यहाँ पे दोनों का ही हार्ट चक्रा ब्लॉक है। लेकिन फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ही हिम्मत कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से। ओके, सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी। ओके, 7 10 10 17 17 3 ओके। यूनिवर्स ये बताइए कि ये किस चीज़ के लिए फ़ाइट करेंगे। फादर ऑफ कप, आपके पार्टनर आप ही के लिए लॉयल हैं एंड अभी अपने प्यार के लिए फ़ाइट करेंगे। 10 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं एंड इस ड्रीम के लिए ये कुछ भी करेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर, ये जो थर्ड पार्टी है, ये कहीं ना कहीं कार्मिक थी एंड इसके साथ कर्मा क्लीन होने के बाद ही कहीं ना कहीं आप लोगों का यूनियन होना लिखा था, क्योंकि 10 3 13 का मतलब डेथ की एनर्जी, न्यू बिगनिंग। ओके, अब ये थर्ड पार्टी 9 ऑफ कप। तो ऐसा दिख रहा है कि दोनों के हार्ट में पेन है, दोनों लोग एक दूसरे को मतलब मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये जो भी सिचुएशन थी ये क्लियर हो चुकी है अब एंड फाइनली अब आप लोगों की विश फुलफिल होने वाली है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को ऐसी कंडीशन में, क्या गाइडेंस है। पीसफुल रिजोल्यूशन, देखिए अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप लोगों की किस्मत में जितना भी पेन लिखा था वो आप लोगों ने झेल लिया है। अब जो भी होगा बेस्ट होगा। ओके, जय माता दी।